ये कहानी है एक पुरानी रेस कार की जो कभी ट्रैक की शान हुआ करती थी। लगातार जीतने वाली यह कार एक हादसे और हार की वजह से कबाड़ खाने में पहुंच जाती है। फिर कुछ सालों बाद वहां एक लड़की उसे ढूंढती है और तभी से उसकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि इसी कार की मदद से उसे अपनी रेसिंग की असली प्रतिभा का पता चलता है। तो चलिए, अब हम इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हर्बी नाम की एक कार दिखाई जाती है, जो कभी ट्रैक की सबसे तेज और कभी नहीं हारने वाली कार हुआ करती थी। उसने कभी कोई रेस नहीं हारी थी। हर्बी और उसका मालिक कई रोमांचक जगहों पर साथ गए, लेकिन एक दिन हर्बी का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद वह लगातार हारने लगी और अंत में उसे कबाड़ खाने में भेज दिया गया। कबाड़ खाने में हर्बी की मुलाकात वहां के मालिक डेव से होती है। शुरू से ही दोनों की आपस में नहीं बनती। तभी वहां खड़ा ट्रक ड्राइवर डेव से कहता है कि इस कार से छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि हर्बी खुद पर बहुत गर्व करती है। जब डेव उसे ट्रेलर से निकालने की कोशिश करता है तो हर्बी उस पर तेल गिरा देती है। डेव उसे जंजीरों से खींचता है और ड्राइवर भी धक्का देने में मदद करता है। तभी हर्बी बच निकलने की कोशिश करती है और जैसे ही उसे बाहर निकलने का मौका मिलता है वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर आते ही वह एक जाल में फंस जाती है और उसके टायर पंक्चर हो जाते हैं। अब हर्बी को अपना भाग्य स्वीकार करना पड़ता है और बाकी पुरानी गाड़ियों के साथ ही रहना पड़ता है। फिर कुछ हफ्तों बाद शहर के दूसरे कोने में मैगी पेटन अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए स्केटबोर्ड पर पहुंचती है। मैगी ने पत्रकारिता में डिग्री ली है। समारोह के बाद वह अपने पिता के साथ जश्न मनाती है। उसके पिता अपनी बेटी पर बहुत गर्व करते हैं, क्योंकि वह उनके परिवार की पहली लड़की है जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है। मैगी की मां का देहांत तब हो गया था जब वह छोटी थी। तभी उसके पिता रे कहते हैं कि अगर उसकी मां जिंदा होती तो वह भी आज बहुत गर्व महसूस करती। इसी दौरान मैगी की दोस्त करिश्मा नई कार लेकर पहुंचती है। यह कार उसे उसके माता पिता ने ग्रेजुएशन गिफ्ट के रूप में दी थी। मैगी और करिश्मा जल्द ही न्यूयॉर्क जाने वाली हैं, जहां वे एक अपार्टमेंट शेयर करेंगी और नौकरी ढूंढकर अपना करियर शुरू करेंगी। मैगी के पिता रे एक कोच हैं। वह मैगी को अपने भाई रे जूनियर की रेस देखने के लिए रेस ट्रैक पर आने का न्योता देते हैं। वहां पहुंचकर वे सैली से मिलते हैं, जो पेटन परिवार की टीम की स्पॉन्सर हैं। जैसा हमेशा होता है, रे जूनियर रेस के दौरान एक मोड़ लेते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वह असल में चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, जो कुछ हफ्तों में होने वाली एक बड़ी प्रोफेशनल रेसिंग प्रतियोगिता है। समस्या यह है कि उसमें इस खेल की खास प्रतिभा नजर नहीं आती। फिर उस रात जब मैगी घर लौटती है तो वह लिविंग रूम की दीवार पर लगी तस्वीरें देखती है। उसे अपने दादा की याद आती है, जो अपने समय के सबसे महान रेसर में से एक थे। वही उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही मैगी भी बिल्कुल उनके जैसी बनना चाहती थी। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब ट्रैक पर उसका एक्सीडेंट हो गया। वह पूरे 2 साल तक अस्पताल में रही। उसी के बाद उसके पिता ने उसे दोबारा रेस करने से मना कर दिया। फिर अगली सुबह रे अपनी बेटी को ग्रेजुएशन गिफ्ट दिलाने ले जाने का वादा करता है। वह उसे कबाड़ खाने ले जाता है ताकि मैगी अपनी पसंद की कार चुन सके। उसी कबाड़ खाने में खड़ी हर्बी मैगी को देख लेती है, जिसे देख हर्बी तय करती है कि वह इसी लड़की के साथ घर जाना चाहती है। तभी हर्बी उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिछले पहिए निकले होने की वजह से वह हिल नहीं पाती। तभी उसे नष्ट करने के लिए मशीन की तरफ ले जाया जाता है। हर्बी उसका ध्यान खींचने के लिए हॉर्न बजाती है, लेकिन मैगी के सामने खड़ी निशान कार में उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। वह डेव से सौदा करने ही वाली होती है कि तभी अचानक हर्बी कन से निकलकर निशान के ऊपर गिर जाती है। उसके पास और कोई चारा नहीं था। इस घटना के बाद मैगी फैसला करती है कि वह हर्बी को ही अपने साथ ले जाएगी। फिर घर पहुंचने पर हर्बी को आखिरकार नया घर मिल जाता है। फिर रे कार की थोड़ी बहुत मरम्मत करता है और फिर मैगी से कहता है कि वह इसे गैराज तक ले जाए ताकि केविन इसे देख सके। फिर जब मैगी कार में बैठती है तो ग्लव बॉक्स खुल जाता है। अंदर हर्बी के पुराने मालिक का एक पत्र होता है, जिसमें लिखा है कि जो भी इसका नया मालिक बनेगा वह इसका अच्छे से ख्याल रखे। फिर जैसे ही मैगी हर्बी को स्टार्ट करती है, हर्बी खुद ही चलने लगती है, जिसे देख मैगी घबरा जाती है। फिर मैगी उसे गैराज में ले जाती है और अपने पुराने दोस्त को देखकर लगभग कुचल ही देती है। केविन यह सब देखकर दंग रह जाता है। वह सोचता है कि मैगी कितनी अलग और खास लग रही है। असल में केविन हाई स्कूल से ही मैगी को पसंद करता था, लेकिन मैगी के कॉलेज चले जाने के बाद दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। फिर केविन मैगी से कार का नया रूप देने का वादा करता है, लेकिन पहले वह इसे टेस्ट ड्राइव पर ले जाना चाहता है। सड़क पर निकलते ही हर्बी बहुत सारा धुआं छोड़ने लगती है। शर्मिंदा होकर मैगी सोचती है कि वह इस पुरानी कार को वापस कर दे, लेकिन हर्बी ऐसा होने नहीं देती। तभी अचानक वह ऊपर उठ जाती है और अपने पिछले 2 पहियों पर चलने लगती है। मैगी का उस पर से नियंत्रण छूट जाता है
और जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि वह एक स्पोर्ट्स कार प्रदर्शन में पहुंच गई है। वहीं उसे अपने पुराने स्कूल के दोस्त और मशहूर ट्रिप मर्फी, जो नेक्स्टल कप चैंपियन है, उससे मुलाकात होती है। जैसे ही ट्रिप वहां आता है, लोग उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। इसी बीच हर्बी जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है। मैगी उसे बंद करने के लिए कार का हुड खोलती है, लेकिन तभी हर्बी उसकी शर्ट पर तेल छिड़क देती है। मैगी को कपड़े बदलने पड़ते हैं, लेकिन सौभाग्य से केविन को कार के ट्रंक में एक रेसिंग ड्रेस और हेलमेट मिल जाता है। मैगी यूनिफॉर्म पहन लेती है और जैसे ही वह कार में बैठती है, हर्बी मजाक में उसका हेलमेट गिरा देती है। जब ट्रिप हर्बी को देखता है तो वह घमंड से कहता है कि इस कार को सर्कस में वापस भेज देना चाहिए। यह सुनकर हर्बी को बुरा लगता है। वह अपमान सहन नहीं करती और ट्रिप की कार के किनारे को अपने रियर व्यू मिरर से खरोंच देती है। भीड़ इस झगड़े को देखकर शोर मचाती है और सुझाव देती है कि दोनों को रेस करनी चाहिए, जिसे सुन ट्रिप चुनौती स्वीकार कर लेता है। लेकिन मैगी घबराकर गाड़ी से बाहर निकलकर माफी मांगना चाहती है, लेकिन हर्बी उसके सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर देती है और सीधे ट्रैक की ओर बढ़ जाती है। ट्रिप भी अपनी कार लेकर उनके पीछे आ जाता है। फिर ट्रैक पर हर्बी और ट्रिप की टक्कर शुरू होती है। हर्बी भले ही पुराने पुर्जों वाली पुरानी कार है, लेकिन वह पूरी कोशिश करती है और ट्रिप को पकड़ लेती है। ट्रिप उन्हें रास्ते से हटाने के लिए गंदी चाल चलता है। यहीं पर मैगी की असली रेसिंग स्पिरिट सामने आती है। अब वह पूरी तरह हर्बी के साथ जुड़ जाती है। हर्बी भी मैगी पर भरोसा करती है और उसे गाड़ी चलाने की अनुमति देती है। अब दोनों मिलकर ट्रिप को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिप उन्हें गिराने की कोशिश करता है। लेकिन हर्बी की तेज और समझदार चाल देखकर वह हैरान रह जाता है। फिर फिनिश लाइन के पास पहुंचते ही हर्बी सेफ्टी बार पर चढ़ जाती है और बढ़त ले लेती है। आखिरकार बहुत मुश्किल से, लेकिन हर्बी रेस जीत जाती है। ट्रिप इस बात से बहुत दुखी होता है कि वह एक लड़की और उसकी बीटल से हार गया। फिर गैराज में मैगी केविन से कहती है कि उसे लगता था कि वह कभी रेस नहीं जीत सकती, लेकिन हर्बी के साथ सब बदल गया। केविन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि उसे शानदार जीत और उसकी छुपी हुई प्रतिभा के लिए बधाई देता है और कहता है कि आखिरकार उसने 1963 की बीटल में बैठकर मौजूदा नेक्स्टल कप चैंपियन को हरा दिया है। फिर अगली सुबह मैगी देखती है कि उसके पिता और भाई आपस में बहस कर रहे हैं। उसे पता चलता है कि टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से उन्होंने एक और स्पॉन्सर खो दिया है। उसी समय सैली अपनी पीली बीटल लेकर आती है। हर्बी उसे देखते ही पहली नजर में प्यार कर बैठती है। सैली एक वीडियो टेप लेकर आती है और रे को दिखाती है। उसमें सड़क पर हुई रेस की रिकॉर्डिंग होती है। रे यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी बेटी ने कबाड़ खाने से जो पुरानी बीटल खरीदी थी, वही रेस जीत चुकी है। लेकिन उसे यह जानकर गुस्सा भी आता है कि मैगी ने फिर से रेसिंग की है। अपने पिता को शांत करने के लिए मैगी कहती है कि असल में वह नहीं, बल्कि मैक्स नाम का कोई लड़का कार चला रहा था। उस दिन से वह अपना फेक नेम मैक्स रख लेती है ताकि रेस में अपनी पहचान छिपा सके। अंदर ही अंदर मैगी अपनी जीत का जश्न मनाती है। तभी दूसरी तरफ ट्रिप अब भी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका दोस्त लेरी उसे समझाता है कि किसी भी सड़क दौड़ की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन ट्रिप का अहंकार बहुत आहत हुआ है। वह कहता है कि वह इसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। वह अपनी टीम को 2 दिवसीय रेस आयोजित करने का आदेश देता है। तभी केविन मैगी को वह प्रोजेक्ट दिखाता है जिसे वह हर्बी में बदलाव करने के लिए डिजाइन कर रहा है। लेकिन मैगी कहती है कि अब वह रेस नहीं लगा सकती, क्योंकि जब वह पहले दुर्घटना की शिकार हुई थी, तब उसने अपने पिता से वादा किया था कि फिर कभी किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। असल में उस समय जब वह छोटी थी, उसने अपने पिता से झूठ बोला था। इसी बीच हर्बी अखबार में एक रेस का विज्ञापन देखती है जिसमें पुरस्कार $0 का है। जब मैगी कार में बैठती है तो हर्बी अपना हुड घुमाती है ताकि अखबार की पर्ची सीधे विंडशील्ड पर आ जाए और मैगी उसे पढ़ सके। जैसे ही मैगी विज्ञापन पढ़ती, वह सोचती है कि इस पैसे से वह न्यूयॉर्क जाने के लिए मदद पा सकती है। तभी केविन कहता है कि अगर मैगी रेस में भाग लेने के लिए तैयार हो जाए तो वह हर्बी को मुफ्त में नया और तेज कार जैसा बनाएगा। अगर मैगी जीत जाती है तो दोनों पुरस्कार साझा करेंगे। जिसे सुन शुरुआत में मैगी डरती है, लेकिन फिर वह इस सौदे को स्वीकार कर लेती है। अब दोनों हर्बी को पुरानी बीटल से शानदार रेसिंग कार बनाने के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं। पहले कार को धोया जाता है, फिर कुछ पुराने हिस्से बदले जाते हैं। इसके बाद मैगी प्रशिक्षण शुरू करती है। ओवरऑल खत्म होने के बाद हर्बी को सनरूफ भी मिलता है। तभी इस बीच ट्रिप और क्रैश हर्बी का रहस्य पता लगाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद यह जानना है कि उस कार के हुड के नीचे क्या छुपा है। तभी मैगी जे और सैली की बातचीत सुनती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता अपने भाई के ट्रैक पर खराब प्रदर्शन की वजह से
अपने आखिरी निवेशकों को खो सकते हैं। ये जानकर मैगी और भी प्रेरित हो जाती है कि वह इस दौड़ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। फिर जैसे ही प्रतियोगिता का दिन आता है, ट्रिप बीटल को देखकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि मैगी और मैक्स कैसे मिले, जिसे सुन मैगी उसे लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन केविन तुरंत आकर उसे बचा लेता है। फिर प्रतियोगिता के पहले चरण में दर्जनों कारें ट्रैक पर दौड़ती हैं, लेकिन अंत में सिर्फ एक विजेता ही रहेगा जो प्रतियोगी यह दौड़ जीतता है। वह अगले दिन ट्रिप के साथ मुकाबला करेगा। अगर वह ट्रिप को हरा देता है तो उसे $0 का इनाम मिलेगा, जिसे सुन, हर्बी और मैगी इसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं। फिर हर्बी और मैगी अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हराकर अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। इस बीच ट्रिप देखता है कि मैक्स के हेलमेट से लाल बालों का गुच्छा निकल रहा है। तभी उसे पता चलता है कि उस रात पायलट असल में मैगी थी। फिर मैगी और हर्बी को समझ आता है कि वास्तव में क्या हुआ। मैगी कहती है कि उसकी कार का अपना व्यक्तित्व है और उसे इसे स्वीकार करना होगा। फिर केविन अगले दिन मैगी को अच्छे भाग्य के लिए हार उपहार में देता है। जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आते हैं, ट्रिप अचानक प्रकट होता है और अपनी हेडलाइट्स चालू कर देता है। ट्रिप केविन से कहता है कि वह उन्हें अकेला छोड़ दे, क्योंकि वह मैगी के साथ एक निजी बातचीत करना चाहता है। जैसे ही केविन चला जाता है, ट्रिप मैगी से पूछता है कि वह अपनी कार क्यों नहीं चला रही है, क्योंकि रेसिंग उसके खून में है। ट्रिप यह भी कहता है कि वह केवल इसीलिए रेसर बन पाया क्योंकि वह मैगी के दादाजी की बहुत प्रशंसा करता है। अंत में ट्रिप मैगी से पूछता है कि क्या वह असली रेस कार चलाने का अनुभव लेना चाहती है, और अपनी कार की चाबियां उसे दे देता है। इस बिंदु पर हर्बी थोड़ी जलस हो जाती है और ध्यान से देखती है कि मैगी दूसरी गाड़ी में बैठ रही है। फिर ट्रिप हर्बी को जांचने का मौका लेता है, लेकिन हर्बी चुप नहीं बैठती। वह ट्रिप के चेहरे पर एल छिड़क देती है और फिर अपना हुड उसके सिर पर पटक देती है, जिसे देख ट्रिप अपने बक्से से एक उपकरण निकालता है और गाड़ी को नष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन हर्बी का शरीर बहुत मजबूत है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर हर्बी तुरंत अपने दुश्मन का मजाक उड़ाने का मौका लेती है। कुछ मिनट बाद मैगी प्रकट होती है और कहती है कि यह उसके जीवन का सबसे अविश्वसनीय अनुभव था, जिसे सुन फिर ट्रिप मैगी को एक प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि अगले दिन होने वाली रेस में दांव बढ़ा दिया जाए। अब विजेता को $10,000 मिलने के साथ साथ हारने वाले की कार भी मिल जाएगी। शुरू में मैगी हिचकिचाती है और शर्त लगाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन उसे अपने पिता की याद आती है और उसका मन बदल जाता है। मैगी जानती है कि ट्रिप की कार की कीमत बहुत ज्यादा है और यह पैसा उसके पिता की मदद कर सकता है, इसलिए वह मान जाती है। इसके अलावा मैगी को विश्वास है कि वह और उसकी हर्बी यह रेस जीत सकती है, इसलिए वह शर्त लगाने का फैसला करती है। लेकिन जब हर्बी को इस बात का पता चलता है तो वह विश्वासघात महसूस करती है। फिर अगले दिन मैगी रसोई में अपनी सबसे अच्छी दोस्त करिश्मा को पाती है। करिश्मा सुझाव देती है कि वे अपनी न्यूयॉर्क यात्रा को आगे बढ़ा दें, लेकिन मैगी बताती है कि उसे उस दिन एक प्रतियोगिता में भाग लेना है और अपने दोस्त को भी उसके साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है। फिर वे केविन की वर्कशॉप जाते हैं। केविन बताता है कि हर्बी बहुत घबराई हुई है। वह मैगी से कहता है कि वह हर्बी से प्यार से बात करें, लेकिन मैगी गलती से हर्बी को और भी गुस्सा दिला देती है, क्योंकि वह कहती है कि उसे वही करना होगा जो मैगी कहे। फिर रेस शुरू होती है और दोनों कारें स्टार्टिंग लाइन पर खड़ी रहती हैं। फिर संकेत मिलते ही हर्बी तेजी से आगे निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वह फिनिश लाइन के पास पहुंचती है, हर्बी अचानक रुक जाती है और जानबूझकर रेस हार जाती है, जिसे देख मैगी गाड़ी से बाहर आती है। ट्रिप सभी के सामने कहता है कि अब मैगी को अपनी असली पहचान दिखानी चाहिए। जैसे ही मैगी अपना हेलमेट उतारती है, सब लोग हैरान रह जाते हैं, खासकर रे। तभी केविन मैगी को दिलासा देता है और कहता है कि वह हर्बी को लेकर वहां से निकल जाए। लेकिन इसी बीच ट्रिप रेस की शर्त का जिक्र करता है और हर्बी को अपने साथ ले जाता है, जिसे देख गुस्से में केविन वहां से चला जाता है। तभी रे अपनी बेटी मैगी से बात करने आता है। वह मैगी से बहुत निराश होता है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था। मैगी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रे गुस्से में कुछ भी नहीं सुनता और बस पीठ फेर कर चला जाता है। उसी दिन मैगी अपनी दोस्त करिश्मा के साथ न्यूयॉर्क जाने का फैसला करती है, लेकिन करिश्मा उसे समझाती है कि वह वही काम करे जो उसे सच में पसंद है और हार न माने। जिसे सुन मैगी ट्रिप के पास जाती है और उसे कहती है कि वह उसकी कार वापस कर दे, लेकिन ट्रिप कहता है कि अब हर्बी उसकी है। असल में हर्बी को एक मॉन्स्टर ट्रक शो में ले जाया गया है, जहां उसे पूरी तरह कुचल कर नष्ट कर दिया जाएगा। फिर शो शुरू होते ही कई कारें एक साथ हर्बी से टकराती हैं। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर मैगी उसकी मदद करने के लिए वहां दौड़ना चाहती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते हैं। फिर मैगी उस जगह के मालिक से मिलती है और कहती है कि वह अपनी कार को वापस खरीदना चाहती है,
लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है अगर हर्बी इस शो से सही सलामत बाहर निकल गई तो वह इसे मुफ्त में वापस ले सकती है। तभी एक मॉन्स्टर ट्रक आता है और हर्बी को कुचलने की तैयारी करता है। इसी बीच करिश्मा सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाती है और मैगी ऊपर की सीटों से कूदकर अखाड़े में पहुंच जाती है। वह गाड़ियों से बचते हुए अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश करती है। हर्बी अपनी दोस्त को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी उम्मीद फिर से जाग जाती है। जैसे ही ट्रक मैगी को कुचलने वाला होता है, हर्बी अचानक आगे आ जाती है और एक पैंतरा मारकर उसे सनरूफ से अंदर खींच लेती है। तभी अगली टक्कर में ड्राइवर को ड्राइवर सीट से बाहर फेंक देती है। फिर दोनों मिलकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हर्बी अपने सामने आने वाली सभी गाड़ियों को चकमा देती है और उस बड़े ट्रक से बचती है जो उसे कुचलने की कोशिश कर रहा होता है। वे एक और कार को रैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं और ट्रक के ऊपर कूद जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। फिर सभी को हराने के बाद मैगी अपनी बीटल के साथ वहां से निकल जाती है और उसे सीधे केविन की वर्कशॉप में ले जाती है। जब केविन हर्बी की हालत देखता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन फिर भी मैगी से सुलह करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन दोनों रे जूनियर की रेस देखने जाते हैं, लेकिन इस बार रे जूनियर के साथ एक और हादसा हो जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी बाईं आंख से गहराई का एहसास चला गया है। डॉक्टर कहते हैं कि यह रविवार को रेस में भाग लेने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसके साथ अभी अभी एक दुर्घटना हुई है। रे जूनियर अपने पिता को मनाने की कोशिश करता है कि उनकी जगह मैगी को रेस करने दें, लेकिन वह मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी मैगी कहती है कि वह हमेशा से रेस ट्रैक पर रहना चाहती थी और पूछती है कि उसके पिता उसका समर्थन क्यों नहीं करते, जबकि उसके साथ सिर्फ एक हादसा हुआ है और उसके भाई के साथ तो कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं। जिसे सुन रे कहता है कि मैगी बिल्कुल उसकी मां जैसी है और वह पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका है, इसलिए वह अपनी बेटी को भी खोने का खतरा नहीं उठाना चाहता। उधर केविन हर्बी को ठीक करने के लिए पार्ट्स मंगवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सप्लायर कहता है कि पहले अगला कर्ज चुकाओ तभी नया सामान मिलेगा। इसी समय रे जूनियर आता है और कहता है कि चाहे पिता माने या ना माने, वह रविवार की चैंपियनशिप में अपनी जगह मैगी को देगा। हालांकि मैगी तभी रेस करने के लिए तैयार होती है अगर वह हर्बी के साथ भाग ले सके। तब उसका भाई अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है ताकि समय रहते हर्बी को फिर से ठीक कर सके। वे पुराने हिस्से बदलते हैं और नई बॉडी लगाते हैं, जिससे कार का लुक बिल्कुल नया हो जाता है। फिर उसे पेंट किया जाता है ताकि रविवार को रेस में और भी सुंदर दिखे। फिर जब वे स्टेडियम पहुंचते हैं जहां रेस होनी है, ट्रिप हर्बी को देखता है और गुस्से में पूछता है कि उसने उसे जैसा कहा गया था वैसे पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया। जिसे सुन लेरी ट्रिप को शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसे एक नए ब्रांड के साथ विज्ञापन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। लेकिन ट्रिप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि अब उसे डर है कि वह अपनी जगह खो सकता है। फिर रेस शुरू होने से पहले मैगी अपनी हर्बी से बात करने का फैसला करती है। वह उसे माफी मांगती है और हर्बी को साथ न छोड़ने के लिए धन्यवाद देती है। फिर दोनों स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचते हैं और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। जब रे टीवी पर अपनी बेटी को देखता है तो वह बहुत चिंतित हो जाता है। वह नहीं चाहता कि मैगी ट्रैक पर अपनी जान जोखिम में डाले, लेकिन साथ ही उसे उस पर गर्व भी होता है। सभी रेसर्स अपने स्टीयरिंग और सुरक्षा उपकरण जांचते हैं। फिर कमेंटेटर उन्हें इंजन स्टार्ट करने का संकेत देता है। फिर रेसर्स 2 वार्म अप लैप लेते हैं और फिर असली रेस शुरू होती है। शुरुआत में हर्बी और मैगी पीछे रह जाते हैं और बाकी गाड़ियां उनसे आगे निकल जाती हैं। लेकिन जैसे ही पहला ब्रेक आता है, वे धीरे धीरे सबको पीछे छोड़कर फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रे अब टीवी बंद कर देता है और खुद ट्रैक पर पहुंचकर अपनी बेटी को लाइव ड्राइव करते हुए देखने आता है। पहले स्टॉप पर टायर बदलने के बाद वे अब भी मजबूती से रेस में टिके रहते हैं। ट्रिप अब भी सबसे आगे है, लेकिन हर्बी जल्द ही उसे पकड़ लेती है। तभी बाकी गाड़ियां उन्हें चारों ओर से घेर लेती हैं। इस दौरान मैगी को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं कि वह यह रेस जीत सकती है। ये बातें सुनकर मैगी को हिम्मत मिलती है और वह फिर से पूरी ताकत से ड्राइव करती है। अब असली दिक्कत यह होती है कि हर्बी का तेल खत्म होने वाला है। अगर स्टॉप पर टैंक ठीक ना हुआ तो कार फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएगी। मैकेनिक किसी तरह टैंक की मरम्मत कर देते हैं, लेकिन अब हर्बी को संभल कर चलना होगा, क्योंकि अगर वह फिर दुर्घटनाग्रस्त हुई तो आखिर तक नहीं टिक पाएगी। वे नुकसान की हालत में रेस फिर शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़कर फिर से ट्रिप तक पहुंच जाते हैं। अब केवल आधा चक्कर बचा है और ट्रैक पर सिर्फ 2 कारें सबसे आगे हैं, हर्बी और ट्रिप की। फिर ट्रिप चालाकी से हर्बी को ट्रैक से बाहर धकेलने की कोशिश करता है। इस दौरान हर्बी के टैंक पर लगा स्टिकर उतरने लगता है और जैसे ही ट्रिप आखिरी हमला करने की तैयारी करता है, मैगी कार को पूरी ताकत से मोड़ती है, जिससे ट्रिप की कार दीवार से टकराती है
और पलट जाती है। लेकिन हर्बी और मैगी पहले कभी न देखी गई एक चाल दिखाते हैं। वे फेंस पर चढ़कर आगे निकल जाते हैं। आखिरकार वे बढ़त बना लेते हैं और उसी पल रेस जीत जाते हैं। मैगी चैंपियनशिप की पहली महिला विजेता बन जाती है। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ जीत का जश्न मनाती है। दूसरी ओर ट्रिप गुस्से में इधर उधर घूमता है और कहता है कि इतने सालों बाद यह कार सचमुच जिंदा है। रेस के बाद केविन को आखिरकार मैगी किस करती है। मैगी उसका हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया करती है। फिर कुछ हफ्तों बाद रे हर्बी को आदेश देता है कि वह जल्दी घर आया करें क्योंकि एक और बड़ी रेस आने वाली है। अब जब हर्बी को अपनी साथी कार मिल चुकी है तो वह उसे डेट पर ले जाने का फैसला करता है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में बताइए।